हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 7 युगपत समीकरण। इसमें हम दो चर वाली रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सीखेंगे। इसमें हमें चर और अचर दोनों राशियां साथ साथ दी गई होती हैं। युगपत का मतलब ही होता है साथ साथ होना। इसमें पहले समीकरण में x के सापेक्ष y के मान जो x और y के होते हैं वो दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता है, तो वह युगपत समीकरण का हल होगा। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में हम तब करते हैं जब हमें किसी की आयु का पता लगाना हो, संख्या संबंधी समस्या का पता लगाना हो, भिन्नों का हल करना हो या फिर दूसरी ज्यामितीय संख्याओं का हल करना हो। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमें युगपत समीकरण का सहारा लेना पड़ता है। युगपत समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं: सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम बारी बारी से इनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, देखिए अभ्यास 7A में पहला सवाल है x के मान y के पदों में लिखिए। इसका मतलब है x के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो सभी हमें बराबर के दूसरी साइड लेकर जानी होंगी और सॉल्व करनी होंगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल है y के मान x के पदों में लिखिए। मतलब y के अलावा जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सभी को बराबर के दूसरी साइड ले जा कर के सॉल्व करना होगा, तब y के मान x के पदों में आ जाएंगे। चलिए करते हैं किस तरीके से। अब इसमें x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर लिख करके हमें पहले वो वैल्यू लिखनी होगी जो दूसरी साइड में है। बाद में हम अपनी ये वैल्यू लिखेंगे और ये माइनस वाई है तो बराबर के दूसरी साइड जा कर के प्लस हो जाएगा। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई माइनस की वैल्यू बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो प्लस में बदल जाती है, प्लस की होती है तो माइनस में बदल जाती है, गुणा की होती है तो वो भाग में आती है और भाग की हो जाती है तो वो गुणा में बदल जाती है। ये हम काम करते करते और भी रिवाइज कर लेंगे। अब इसको देखो, ये तो हो गया। अब इसको देखो, ये है 2x। अब हम पहले ये 6 लिख लेंगे। अब 4y किस में है? प्लस में है। यहाँ जाएगा तो माइनस का 4y आ जाएगा। अब देखो, 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, माने के गुणा का निशान है। अब इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, अब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4। ये मेरा मान x के पदों में, x का मान y के पदों में आ गया। अब इसको भी देख लो। ठीक है, इस 2 लिखा और ये प्लस का y था तो माइनस में चला गया। अब इसमें देखो, हमें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये भाग में है ना 1/3, जब बराबर के इधर जाएगा तो वो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 3 6 माइनस 3y। ठीक है, x का मान y के पदों में आ गया। अब इसको देख लो, दूसरे सवाल को। y के मान x के पदों में लिखिए। तो अब हमें y को छोड़कर ये वैल्यू बराबर के दूसरी साइड लेके जानी होगी। बराबर के दूसरी साइड में 9 लिखा हुआ है, पहले 9 लिखेंगे। ये पूरी वैल्यू प्लस में है तो अब माइनस में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस हटाने के लिए माइनस की ही गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस की ही गुणा दोनों साइड कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5x। अब इसको प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देंगे और माइनस की बाद में लिख देंगे, तो ये काम मेरा हो गया। अब इसको देखो, -2y बराबर पहले 10 लिखा, ये प्लस में पूरी वैल्यू है तो अब माइनस के 6x आ गए। अब ये 2 y के साथ में, 2 जो है y के साथ में गुणा में है ना? गुणा में है ना?
तो अब इसको हम भाग में लगा देंगे, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6। फिर से हम सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे और इधर भी माइनस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में बदल गया, ये -5 आ गया और अंदर वाला प्लस के 3x हो गए। अब इसको प्लस की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, माइनस की बाद में। मेरा हल हो गया। अब इसको देखो, इसमें 1/2y बराबर पहले 4 लिखेंगे, पूरी वैल्यू प्लस में है ना, तो यहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब 1/2 भाग में है, जब इधर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ये y का मान x के पदों में आ गया, ठीक है। आया समझ में? इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपनी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग युगपत समीकरण में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सारणी विधि से हम काम जब करते हैं तो किस तरीके का काम होता है। यहाँ पे हम x लिख देंगे और यहाँ नीचे हम y लिख देंगे। x के मान हम पहले से ही लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम काम करना शुरू करेंगे, जैसे कि x का मान अगर मैंने 1 रखा तो y बराबर, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर जाके, है ना। कितना निकल के आएगा? 3, ठीक है, लिख दिया 3। अब बार बार हमें करके देखना होगा। 2 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, y का मान 4 - 2 बराबर 2, 2 ही आया। इस बार 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं तो y का मान कितना आएगा? 1, 1 आया। अब हम 4 रख के देखते हैं, तो इसमें 0 आ गया। अब हम 5 रख के देखते हैं, चार -5 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखा, ठीक है। अब यही काम मुझे इसके लिए भी करना है, ऐसे ही करना है। फिर से हम x और y लिखेंगे और x के मान हम अपने मन से ही 1 2 3 4 5 डाल सकते हैं। अब माना कि मैंने यहाँ पर 1 लिया, ये गुणा में है ना, इसलिए गुणा कर दिया, तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा? 12/13 - 5 और y बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा और बटे 12 आ जाएगा। गुणा में है ना, तो 12 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना मान आएगा? 2/3। ऐसे ही अब मैं 2 की गुणा करती हूँ, तो 10 प्लस 12y बराबर 13, तो अब क्या हो जाएगा? 13 - 10 है ना, और y बराबर 3/12। अब कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम कितने की गुणा करें? 3 की, 5 तियाँ 15 प्लस 12y बराबर 13, 12y बराबर, अब 13 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस के 2 आ जाएंगे, तो y बराबर -2/12 कितना आ जाएगा?
दो इक्कम दो, दो छिंग 12, कितना हो गया? माइनस का 1/6, 1/6 हुआ। फिर से करते हैं 4 लेकर, कितना हो गया? 20, 13, अब 12 बाई बराबर, अब 13 में से 20 घटेगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा ये घट करके? माइनस के 7/12। तो यहाँ पे अब आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के 7/12। अब हम 5 करके देखते हैं। 5 गुणा 5 प्लस 12 बाई बराबर 13, 12 बाई बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, तो 12 बाई बराबर, अब 25 में से 13 जाएगा तो 12, और y बराबर कितना हो जाएगा? -12/12। तो ये कट गया और माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 1। अब आप दोनों सारणी को देखो, किसके मान में एक ही जैसा आंसर है। ये 1/3, ये 1 रखा तो 3 आया, यहाँ 1 रखा तो 2/3 आया। अब मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है इनके साथ? लास्ट वाला हो रहा है मैच, यही मेरा आंसर है। तो आंसर मेरा क्या निकल के आएगा? x बराबर 5 और y बराबर -1। यही सारणी विधि है। अब इसमें भी देखो, ऐसे ही x लिखा, y लिखा। x के मान हम अपनी मर्जी से लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब यही मान हम समीकरण में रखेंगे। 5x बराबर 22, तो माना मैंने 5 में 1 की गुणा करी तो कितना निकल के आया? 5 एकम 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 5 में गुणा 2 की कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। ऐसे ही 5 की गुणा 3 में कर दें तो 15। इसी तरीके से देखो, 5 की गुणा 4 में की तो 22 मेरा कितना आ गया? 20 आ गया। अब 5 की करके देखते हैं तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब देखो, मैंने दूसरी समीकरण के लिए भी सारणी बना दी, एक्स वाई लिख दिया, 1 2 3 4 5 भी नंबर डाल दिए। अब हम बारी बारी से नंबर रखते जाएंगे। एक्स की जगह पहले 1 लिखा, ठीक है, और एज इट इज़ लिख दिया। फिर कितना आया? 2 एकम 2 प्लस 22 बराबर 7। अब ये 2 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 - 2, तो 22 का मान कितना निकल के आया? 5। अब देखेंगे कि हम 2 रखते हैं तब मुझे कितना मिलता है? 4 प्लस 22 बराबर 7, तो 22 बराबर कितना हो गया? 7 - 4 बराबर 3। इस बार मुझे आंसर 3 मिला। अगला देख लो, 2 गुणा 3 प्लस y बराबर 7, 6। अब y बराबर 7 - 6 बराबर 1। अब मुझे 1 मिला। अब आगे देखो, मैं फिर से करती हूँ। अब इस बार हम 4 डाल के करेंगे, प्लस y बराबर 7, तो 8 आ गया, 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा? बराबर -1, तो -1। अब की बार 5 करते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 - 10 बराबर -3। यहाँ कितना आ जाएगा हमको? -3। अब आप दोनों सारणी को एक साथ देखो कि हमारी वैल्यू कहाँ पर एक जैसी है। कहाँ पर एक जैसी है? यहीं पर एक जैसी है ना? x बराबर 1 और y बराबर 5। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए, चौथे सवाल में हमें
प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये पहला प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27। तो अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें किसी भी समीकरण में से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में पहले निकालना होगा। तो माना कि मैं इसी को ले लेती हूँ। x का मान y के पदों में निकालने के लिए पहले 4 लिख लेंगे और ये माइनस वाई हमारा प्लस वाई में बदल जाएगा। तो अब मेरा x का मान कितना हो गया? 4 प्लस वाई। अब इसका मान मैं अपनी दूसरी समीकरण में रख दूंगी। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये 3 लिखा, x का मान कितना है? 4 प्लस वाई। ये पूरा का पूरा मान मेरा x का है, ठीक है, बराबर 27। तो 3 की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। अब कितना हो गया? 3 और 2y कितने हो गए? 5y हो गए, ठीक है। अब ये 12 मेरा प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -12 कितना निकल के आएगा? 27 में से 12 जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और y, ये y के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 तियाँ 15। तो अब y का मान मुझे जब 3 मिल गया, इसको अब मैं अपने इधर इस वाली समीकरण में रख दूंगी। इस वैल्यू में ये कितना है मेरा? x माइनस वाई बराबर 4। अब y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3। तब x का मान कितना निकल के आएगा? ये माइनस में ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7। अब प्रतिस्थापन विधि से अब मुझे x का मान मिला 7 और y का मान मिला 3। यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए, x माइनस वाई बराबर -6, ये मेरा दूसरा सवाल है। x प्लस वाई बराबर -18। अब माना कि ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। अब किसी भी समीकरण से मैं x का मान या y का मान निकाल लूँगी। तो मैंने समीकरण 1 से ले लिया x माइनस वाई बराबर -6। तो x बराबर कितना आया? -6, और ये माइनस वाई जब इधर जाएगा तो प्लस वाई में बदल जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, y-6 भी लिख सकते हैं। अब ये x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर किस तरीके से होगा? अब दूसरा समीकरण मेरा कौन सा है? x प्लस वाई बराबर -18। ये है। तो x का मान कितना निकल के आया है? y-6। यही आया है ना। अब कितने y हो गए? एक y और 2y जोड़ देंगे, 2y-6 बराबर -18। अब -18, अब ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है? -18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -12। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? -6। y का मान कितना मिला? -6। अब इसको हम किस में रख दें बताइए? समीकरण 1 में ही रख दें। तो
y का मान समीकरण दो में रखें। चलिए दो में रख लेते हैं। दो में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर -18। अब y कितना है? माइनस का 6 है। ठीक है, इसी तरीके से काम करना है। -18 ये प्लस गया, प्लस का 6 तो माइनस के कितने रह गए? 12। ठीक है, अब मेरा मान कितना निकल के आया प्रतिस्थापन विधि से? इस सवाल में x बराबर निकल के आया -12 और y बराबर निकल के आया -6। यही आंसर है। अब जैसे कि हम इसको देखें कि इस सवाल में समीकरण 1 मेरा ये है और समीकरण 2 मेरा ये है। ठीक है, अब मैं इसमें देखूंगी कि मुझे सरल क्या पड़ेगा। तो मुझे समीकरण 2 ज़्यादा सरल पड़ेगा और y का मान निकालूं या x का मान निकालूं तो कोई नहीं, इसमें हम x का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, ये बच्चों लिखा जाता है, इससे पता चल जाता है कि हम काम क्या करने वाले हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर -1, तो 2x बराबर -1 और ये जो है y जाएगा तो ये माइनस का y आ जाएगा। अब ये गुणा में है तो ये जब इधर जाएगा -1y बराबर -1 माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये मेरा x का मान आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस समीकरण से हमने मान निकाला है, x का निकालें या y का निकालें, उसके बाद हमें दूसरे समीकरण में वैल्यू वो रखनी होगी। तो हमारी पहली समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 0। क्या मान निकल के आया? 3 गुणा -1 माइनस वाई बटे 2 प्लस 2y बराबर 0। अब हम 3 की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के 3 एकम 3 माइनस के 3y पूरे के बटे 2 प्लस 2y बराबर 0। अब हमें क्या करना होगा? इसका एलसीएम लेना होगा, माना कि इसकी बटा 1 है तो यहाँ पे तो -3 माइनस 3y प्लस यहाँ पे 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3y माइनस के 3y और माइनस के 3y में से प्लस के 4y हैं यहाँ, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1y बचेगा और ये 2 जो बटे में है 0 में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो -3 प्लस y बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब ये -3 है, इधर जाएगा तो वो प्लस के 3 बन जाएंगे। अब बच्चों ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा कौन सा था? 2x प्लस वाई बराबर -1। y का मान हमारे पास कितना है? प्लस के 3 -1, तो 2x बराबर -1 और ये माइनस के 3 तो कितने हो गए? माइनस के 4। अब यहाँ पे गुणा में है तो क्या हो जाएगा? -4 बटे 2 बराबर
-2। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? x का मान निकल के आया -2 और y का मान निकल के आया +3। अब इस सवाल को करने के लिए आप ये देखिए बच्चों कि बराबर करके 0 है, तो ऐसे सवालों को ना देख के घबराना नहीं है। हमें क्या पता है, ये -16 है, बराबर के इधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, तो 0 में जुड़ेगा तो क्या आएगा? प्लस के 16 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, 16, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। 3x + 4y ये मेरा 1 होगी बराबर 1, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब मैं देखती हूँ कि किसको मैं चुनूँ। माना समीकरण 2 को ले लेती हूँ मैं। x के पदों में y का मान समीकरण 2 में लेने पर, ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं जो हमें अपनी वैल्यू से पता चल रहा है। ठीक है, तो 3x + 4y बराबर 1, तो x के पदों में लेना y का मान। अच्छा ठीक है, तो 4y बराबर 1, 3x प्लस में है तो माइनस के 3x हो जाएंगे। अब ये गुणा में 4 है तो 1 - 3x/4, ये मेरा y का मान आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कौन सा है मेरा? 2x - 5y बराबर 16। ठीक है, अब y का मान मुझे कितना मिला है? इतना, तो लिख लो -5। अब y का मान है 1 - 3x/4 बराबर 16। कितना आ जाएगा? -5 एकम 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 तियाँ 15, x इसका पूरी का बटे का, इसका पूरी संख्या का बटा 4। फिर से हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, माना कि इसके बटे 1 है, तो 4 दूनी 8x, और ये हम 4 एकम 4 तो 1 से गुणा करने पर तो इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, अब 4 ये बटे में है, इधर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, और इसको हम देख लेते हैं। 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23x - 5 बराबर 16 चौक 64। ठीक है, 23x बराबर, अब ये माइनस के 5 हैं तो यहाँ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 69। अब x के साथ में 23 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। जब ये काटेंगे 23 में 3 की गुणा करेंगे तो 69 ही आता है। तो x का मान कितना निकल के आया? 3। अब x का मान किस में रखें? समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या है? 3x + 4y बराबर 1। ठीक है, अब x का मान है 3, ये 3 तो लिखा, x का मान है 3, इसका 3 + 4y बराबर 1। कितना हो गया? 9 + 4y बराबर 1। अब ये माइनस का है ना,
प्लस का है ना तो माइनस हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, -8। अब y का मान कितना आएगा, -8/4। गुणा में है ना, भाग में हो गया तो -2। अब हमें x का मान मिला +3 और y का मान कितना मिला, -2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।